पिछले वीडियो में हमने देखा था कार्बन स्टील की सिंप्लिसिटी और एलॉय स्टील की एनहांस प्रॉपर्टी को, मगर स्टील का स्टोरी में अब भी दो सुपरस्टार बचे हुए हैं। आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन दो मटेरियल को जो अपने अपने फील्ड का राजा हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेनलेस स्टील की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर का बर्तन या हॉस्पिटल का इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रस्ट फ्री और चमकते कैसे रहते हैं? इसका राज है क्रोमियम, जो कि एक मैजिक शील्ड बना देता है मेटल के ऊपर। हम डिटेल्स में देखेंगे कि 304 और 316 जैसे ग्रेड्स क्या होते हैं और ये हमारी एवरीडे लाइफ को कैसे बेटर बनाती है। और फिर आता है टूल स्टील। ये वो स्टील है जो इंडस्ट्री में हेवी ड्यूटी वर्क करता है। जब आपको किसी मेटल का काटना हो या उसको शेप देना हो या तो इम्पैक्ट लोड देना हो, तो आपको चाहिए ज़्यादा हार्डनेस और वेयर रेजिस्टेंस। टूल स्टील का ज़्यादा हार्डनेस, हीट रेजिस्टेंस और अलग अलग क्लासिफिकेशन इसको इस काबिल बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये मेटल कटिंग, शेपिंग और स्टैंपिंग जैसे कामों को बहुत आसानी से कर देता है। क्या मटेरियल कंपोजिशन रहता है इसके अंदर में और कैसे बनता है ये टूल स्टील। टूल स्टील कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या ग्रेड में डिवाइड किए जाते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अपना अपना सेफ्टी गॉगल्स पहन लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुरू करते हैं स्टेनलेस स्टील से। इसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है इसका कंपोजिशन में छुपा हुआ है। स्टेनलेस स्टील एक हाई एलॉय स्टील है जिसमें क्रोमियम मिनिमम 10.5 से ज़्यादा रहना ज़रूरी है। यही क्रोमियम वो मैजिक इंग्रेडिएंट्स है जो ऑक्सीडेशन से एक क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर बना देता है और इसी वजह से स्टेनलेस स्टील को उसकी एक्सीलेंट कोरोशन रेजिस्टेंस मिलती है। इसलिए ये रस्ट फ्री स्टील ग्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और जब इसमें जंग नहीं पकड़ता तो ऑटोमेटिकली एक शाइनी फिनिश देता है और बहुत लंबे समय तक एक ही तरह का दिखता है। इसका एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। कोरोशन रेजिस्टेंस होने के साथ साथ हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी देता है और ये एक लो मेंटेनेंस स्टील है। लेकिन हाँ, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। ये एक्सपेंसिव तो होता ही है और इसका हार्डनेस की वजह से इसको कट और मशीन और वेल्ड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। स्टेनलेस स्टील की दुनिया को ब्रॉडली 4 हिस्सों में बांटा जाता है: ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील और मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील की सबसे फेमस और पॉपुलर ग्रेड के बारे में, ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टीज इसको सुपरस्टार बनाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक्सीलेंट कोरोशन रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ ही में नॉन मैग्नेटिक होता है। इसमें हाई डक्टिलिटी होती है, यानी कि इसको आसानी से शेप दिया जा सकता है और वेल्डेबिलिटी अच्छे होने के कारण काम करने के लिए ये बेस्ट है। इसलिए इसका एप्लीकेशंस आपको हर जगह मिलेगा, किचन इक्विपमेंट से लेकर केमिकल और फूड प्रोसेसिंग में, पाइपिंग में और हीट एक्सचेंजर तक। और इसका कॉमन ग्रेड्स तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि SS 304 जो हर किचन और सिंक में यूज़ होता है, ग्रेड 316 जो मेरीन पार्ट्स और मेडिकल इक्विपमेंट के लिए परफेक्ट है, और SS 321 जहाँ हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन मैनिफोल्ड्स में यूज़ किया जाता है। तो अब मिलते हैं स्टेनलेस स्टील के परिवार के और एक खास मेंबर से, जिसे कहते हैं फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनेटिक से ये थोड़ा सा अलग है। इसका प्रॉपर्टीज देखिए, ये मैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर सकता है और इसमें मॉडरेट डक्टिलिटी होती है। मगर इसका सबसे बड़ा फायदा है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट होना, साथ ही इसमें गुड कोरोशन रेजिस्टेंस भी मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसको वेल्ड करना थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए इसको जोड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसका कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है, जैसे कि ऑटोमोटिव एग्जॉस्ट सिस्टम में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में और डेकोरेटिव पैनल्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसका कॉमन ग्रेड्स में SS 409 जो कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में यूज़ किया जाता है, SS 430 जो कि आपको सिंक, कटलरी और अप्लायंस पैनल में देखते हुए नज़र आएगी, और SS 446 जो हाई टेम्परेचर वाले बॉयलर्स और बर्नर्स के लिए परफेक्ट है। यानी फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव और हीट रेजिस्टेंस दोनों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए। फिर देख लेते हैं तीसरा कैटेगरी, जो है डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील।
डुप्लेक्स मतलब डबल। ये डबल पावर का बादशाह है और ये स्टेनलेस स्टील फैमिली की सबसे बड़ा चैंपियन है। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, इसका नाम डुप्लेक्स इसीलिए क्योंकि ये ऑस्टेनिटिक और फेरेटिक दोनों को प्रॉपर्टीज को मिक्स करके बनता है और इसका रिजल्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसका प्रॉपर्टीज देखिए, इसमें हाई स्ट्रेंथ मिलती है जो कि ऑस्टेनिटिक से डबल होता है। ये एक्सीलेंट स्ट्रेस और कोरोशन रेजिस्टेंस भी देता है, खासकर हार्श एनवायरनमेंट में, और साथ ही इसका वेल्डेबिलिटी भी बहुत अच्छा है। इसी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन की वजह से इसका एप्लीकेशन बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्रीज़ में है, जैसे कि ऑयल एंड गैस, केमिकल इंडस्ट्रीज़, पल्प एंड पेपर प्रोसेसिंग और मेरीन इक्विपमेंट्स में। इसका कॉमन ग्रेड्स में से SS 2205 जो कि केमिकल प्रोसेसिंग और ऑयल एंड गैस में पॉपुलर है। अगर हाई कोरोसिव एनवायरनमेंट में काम करना हो तो SS 2507 और ग्रेड 2101 स्टोरेज टैंक्स, ब्रिज और वाटर हीटर्स में यूज़ होता है, जहां हाई स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। ये स्टील सच में एक पावर हाउस है। फिर मिलते हैं स्टेनलेस स्टील का आखिरी मेंबर से, यानी मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील। ये शार्पेस्ट स्टील के नाम से भी जाना जाता है। शार्पेस्ट यानी इसका धार ज़्यादा होता है। ये स्टेनलेस स्टील का वो फाइटर है जो कि हार्डनेस और कटिंग पावर के लिए जाना जाता है। मार्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हीट ट्रीटेबल होता है, यानी हीट ट्रीटमेंट से इसकी हार्डनेस बहुत बढ़ाई जा सकती है। इसमें हाई हार्डनेस के साथ साथ अच्छा वायर रेजिस्टेंस भी मिलता है, लेकिन इसका कोरोशन रेजिस्टेंस ऑस्टेनिटिक जितना नहीं होता है, मॉडरेट रहता है। इसका कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टरबाइन ब्लेड्स, वाल्व्स और पंप का शैफ्ट। और कॉमन ग्रेड्स में से SC 410 जो कि कटलरी और टरबाइन ब्लेड्स में यूज़ होता है, SC 416 स्क्रू और गियर्स के लिए, SC 420 से सर्जिकल कटिंग टूल्स, हैंड टूल्स और चाकू बनाया जाता है। ठीक है, अभी स्टेनलेस स्टील से स्विच करते हैं टूल स्टील्स में। ये वो पावर हाउस है जो मशीनिंग और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में रूल करता है। इसका कुछ एडवांटेजेस देखिए। सबसे पहले इसका हार्डनेस, ये इतना हार्ड होता है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशंस के बाद भी ये अपना शार्प एज बनाए रखता है और वेयर रेजिस्ट करता रहता है। दूसरा बिग पॉइंट है कि इसका टफनेस, इसमें बेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, जिससे ये प्रेशर में आसानी से चिप नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, ये डिफॉर्म नहीं होता है। और तीसरा एडवांटेज है इसका हीट ट्रीटमेंट्स में रिस्पॉन्स करना। बहुत सारे टूल स्टील्स हैं जो कि हीट ट्रीटमेंट में अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। टूल स्टील का जैसे बहुत सारा एडवांटेज है, वैसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है दूसरा स्टील्स के हिसाब से, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स एलॉइंग एलिमेंट होता है और मशीनेबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसको मशीनिंग करने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट और एक्सपर्टाइज का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो अब हम देखते हैं टूल स्टील्स कितने प्रकार के होते हैं। टूल स्टील्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है और हर एक कैटेगरी एक स्पेशल लेटर से चिन्हित कर दिया गया है, जैसे कि वाटर हार्डनिंग टूल स्टील जो कि W सीरीज के अंदर में आता है और इसको W ग्रेड का स्टील भी बोला जा सकता है। ये सबसे बेसिक और इकोनॉमिक होता है। फिर आते हैं कोल्ड वर्क टूल स्टील्स जैसे कि D, A और O सीरीज। ये वो चैंपियन है जो रूम टेम्परेचर पर हाई वेयर और प्रेशर झेलता है, जैसे कि स्टैंपिंग डाइस बनता है इससे। उसके बाद है शॉक रेजिस्टेंस टूल स्टील्स। इसका पहचान है कि ये S सीरीज का है, जिनको हम लोग इम्पैक्ट और झटके झेलने वाले स्टील के नाम से भी जान सकते हैं, और इससे बनता है हैमर्स, चीजल्स वगैरह। और फिर है हाई स्पीड टूल स्टील्स जो कि A सीरीज के अंडर में आता है। इसका खास बात यह है कि ये हाई स्पीड में काम करने के बावजूद भी इसका हार्डनेस कम नहीं होता है। और लास्ट में है हॉट वर्क टूल स्टील्स जो हाई टेम्परेचर पर मेटल फॉर्मिंग जैसे गर्म काम के लिए परफेक्ट है। तो शुरू करते हैं वाटर हार्डनिंग टूल स्टील से। ये टूल स्टील का सबसे कम और कॉस्ट इफेक्टिव टाइप है। ये लो कॉस्ट हाई कार्बन स्टील होता है और इसकी हाई हार्डनेस की वजह से और प्राइस फैक्टर अच्छे होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका एक वीकनेस है, ये एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर काम करने के लिए सूटेबल नहीं है।
इस ग्रुप के सारे स्टील को वाटर क्वेंच्ड करना पड़ता है और ध्यान रखना ऑयल क्वेंच्ड या एयर हार्डनिंग के कंपोजिशन में इसमें क्रैक्स और रैपिंग आने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस होता है। इसका कुछ कॉमन एप्लीकेशंस है कटर्स, नाइफ्स, कटलरीज, ड्रिल्स, रेजर ब्लेड और लेद का टूल्स। वहीं कॉमन ग्रेड्स में W1 सबसे बेस्ट मशीनेबिलिटी और हार्डनेस देता है जैसे कि चीजल और स्मॉल ड्रिल्स में देखा जाता है। W2 में थोड़ी टफनेस और फैटिग रेजिस्टेंस एनहेंस की जाती है जैसे कि जैक हैमर बीट्स में। ये बेसिक टूल्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसके बाद है कोल्ड वर्क टूल स्टील्स। कोल्ड वर्क टूल स्टील्स जनरली 3 टाइप्स के सीरीज में मिलता है, D सीरीज, A सीरीज और O सीरीज। इनका काम है रूम टेम्परेचर पर हाई प्रेशर और वेयर झेलना। पहले देखते हैं A ग्रेड्स। इनमें हाई क्रोमियम कंटेंट होता है इसलिए ये हीट ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इनका मशीनेबिलिटी अच्छी होती है और ग्रेट वेयर रेजिस्टेंस और टफनेस प्रॉपर्टीज मिलता है इसमें। फिर है D ग्रेड। ये W और A ग्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन है और O ग्रेड में आपको एब्रेशन के खिलाफ हाई रेजिस्टेंस और हाई टफनेस प्रॉपर्टीज मिलती है। इनका एप्लीकेशंस बहुत वाइड है। A ग्रेड को आप बेंडिंग डाइज, ब्लैंकिंग डाइज और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड्स में यूज़ कर सकते हैं। D ग्रेड्स को बर्निशिंग टूल्स, लैमिनेशन डाइज और वुड वर्किंग में देखा जा सकता है और O ग्रेड से बुशिंग, थ्रेड कटिंग का चेस्टर और मास्टर एनग्रेविंग रोल्स बनता है। मतलब प्रिसीजन और ड्यूरेबिलिटी के लिए बहुत परफेक्ट है ये टूल स्टील। अब कुछ कॉमन ग्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले O1, इसमें गुड मशीनेबिलिटी मिलती है और ये एज को अच्छे से होल्ड करता है। फिर O6 जिसमें हाई हार्डनेबिलिटी और वेयर रेजिस्टेंस होता है और ये कैम्स और बुशिंग्स में यूज़ होता है। A2 ग्रेड की मीडियम मशीनेबिलिटी और गुड टफनेस इसे वर्सेटाइल बनाती है। A7 ग्रेड तो वेयर रेजिस्टेंस का बादशाह है इसलिए सेरामिक एक्सट्रूशन टूल्स और ब्रिक्स, मोल्ड्स, लाइनर्स में यूज़ किया जाता है। D सीरीज में D2 ग्रेड का ग्रेट वेयर रेजिस्टेंस और हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसे फॉर्मिंग और कटिंग टूल्स के लिए बेहतर बनाती है। वहीं D3 ग्रेड में हाई कार्बन और हाई क्रोमियम होता है इसलिए इसका हाई वेयर रेजिस्टेंस इसे कोल्ड स्ट्रिप मिल्स के रोल और सिंटरिंग के लिए पंचिंग डाइज में पावर हाउस बनाती है। फिर आते हैं शॉक रेजिस्टेंस टूल स्टील्स यानी A सीरीज। ये टूल स्टील्स झटके झेलने के लिए यानी हाई इम्पैक्ट रेजिस्ट बहुत अच्छा करता है। ये लो कार्बन टूल स्टील्स होते हैं और इसी वजह से इनका टफनेस वैल्यू बहुत हाई होता है। ये लो और हाई टेम्परेचर दोनों पर शॉक के खिलाफ अच्छा रेजिस्टेंस शो करता है जो इन्हें डिमांडिंग काम के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन ध्यान रखना इनमें कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से ये एब्रेशन के खिलाफ ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाता है। इसके एप्लीकेशंस में जैक हैमर पार्ट्स, ब्लैक स्मिथ के चीजल, हॉट वर्किंग चीजल, क्लच प्लेट्स, हॉट फॉर्मिंग डाइज, कोल्ड ग्रिपर डाइज, चॉपर नाइफ्स कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। और इसका कॉमन ग्रेड में S1 जिससे चीजल बनाया जाता है, S2 पंचेस बनाया जाता है, S5 टूल्स और डाइज के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, S7 जो हाई टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है हाई स्पीड टूल स्टील जो कि HSS नाम से भी जाना जाता है और ये H सीरीज के अंदर में आता है। नाम से आपको पता चल रहा है कि हाई स्पीड में बहुत ही स्टेबल रहता है ये टूल स्टील। ये टूल स्टील कटिंग टूल्स में सबसे कॉमन है और इनका खास बात यह है कि जब कटिंग मेथड में तेज़ स्पीड से काम करना होता है तो बहुत सारे हीट जनरेट होता है और हाई स्पीड स्टील ज़्यादा गर्मी पर भी अपना हार्डनेस नहीं खोता है, यानी रेड हॉट होने पर भी ये काम करते रहता है। यही इसका यूनिक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी के लिए इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा वास्ट है, जैसे कि पावर सॉ ब्लेड्स में, ड्रिल बिट्स में, मिलिंग कटर्स में, गियर कटर्स में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ कॉमन ग्रेड्स में से M2 बैलेंस, टफनेस, वायर रेजिस्टेंस और रेड हार्डनेस देता है। M7 स्पेशली ड्रिल्स के लिए यूज़ किया जाता है। M42 हाई रेड हार्डनेस और हाई कटिंग स्पीड में यूज़ होता है। वहीं T15 में हाई टंगस्टन, कोबाल्ट और वेनेडियम होता है जो कि इसको लॉन्ग लाइफ देता है। टूल स्टील का फैमिली का आखिरी पावर हाउस है हॉट वर्क टूल स्टील। नाम से ही पता चल रहा है कि ये गर्मी में लड़ने के लिए बने हुए हैं।
ये स्टील स्पेशली इंजीनियर्ड किए जाते हैं ताकि ये लॉन्ग पीरियड तक हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें और साथ ही अपने स्ट्रेंथ मेंटेन करें और थर्मल फैटिग को रेजिस्ट करें। ये टफनेस इन्हें लो कार्बन कंटेंट और हाई कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट से मिलता है। इसकी वजह से इसका एप्लीकेशंस बहुत डिमांडिंग है। ये डाई कास्टिंग डाइज में यूज होता है जहाँ की मोल्टेन मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, हॉट फोर्जिंग डाइज और हॉट एक्सट्रूशन टूलिंग में। यहाँ की प्लास्टिक मोल्ड्स में यूज किया जाता है तो ये डायरेक्ट हाई हीट को सह सकता है और अपना प्रॉपर्टीज बरकरार रखता है। इसका कुछ कॉमन ग्रेड्स में से H13 सबसे फेमस है क्योंकि इसमें हाई हार्डनेबिलिटी, टफनेस और थर्मल फैटिग रेजिस्टेंस का परफेक्ट बैलेंस मिलता है। वहीं H10, H11 और H12 भी हॉट वर्क टूल स्टील के कॉमन एग्जाम्पल है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी में ताकत चाहिए तो हॉट वर्क टूल स्टील्स को याद किया जाता है। तो कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील से थोड़ा सा हटकर आज हम अलग एक मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो कि आयरन और कार्बन का ही एक अलग रूप है और हेवी ड्यूटी मटेरियल में यूज किया जाता है जो कि है कास्ट आयरन। इसका पहचान है इसका कार्बन कंटेंट जो कि नॉर्मल स्टील में 2% से कम रहता है, लेकिन कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 2% से ज़्यादा रहता है। इसका खास बात है कि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेशन लोड सह सकता है, यानी प्रेशर में ये बहुत स्ट्रांग होता है। इसका मैशनेबिलिटी अच्छा होने के कारण इस पे काम करना थोड़ा सा आसान रहता है और वायर रेजिस्टेंस भी अच्छा मिलता है। लेकिन कास्ट आयरन का एक सुपर प्रॉपर्टी है इसका वाइब्रेशन डैम्पिंग, यानी वाइब्रेशन को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है और हैंडल कर सकता है। इसीलिए कास्ट आयरन को इंजन ब्लॉक्स, मोटर ब्लॉक्स, बियरिंग ब्लॉक्स, यहाँ की बहुत बड़ा हेवी मशीनरीज में जहाँ पे वाइब्रेशन रोकना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ यूज़ किया जाता है क्योंकि ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर में। कास्ट आयरन का और एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है। तो लो होने के कारण बहुत आसानी से ये पिघल जाता है और मोल्ड में डालकर इसको कॉम्प्लिकेटेड शेप दिया जाता है जो कि नॉर्मल मशीनिंग प्रोसेस से संभव नहीं होता है। बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहता है, जैसे कि इसका हाई ब्रिटलनेस, यानी सडन इम्पैक्ट ये सह नहीं सकता। अचानक से इम्पैक्ट लोड आने से ये टूट सकता है। इसका एप्लीकेशंस में आप देखेंगे इंजन ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, पंप इम्पेलर, पाइप फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। और इसका कुछ कॉमन ग्रेड्स है ASTM A48 और ASTM A536। तो कास्ट आयरन को ब्रॉडली हम लोग अगर क्लासीफाई करें ये 4 टाइप का होता है: ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, डक्टाइल कास्ट आयरन और मेलिएबल कास्ट आयरन। सबसे पहले ग्रे कास्ट आयरन। इसका हाई डैम्पिंग कैपेसिटी और अच्छा मैशनेबिलिटी इसको इंजन ब्लॉक में अच्छा यूजफुल बनाता है। ये मशीन टूल्स के बेड में और गियर बॉक्सेस में यूज किए जाते हैं। फिर है व्हाइट कास्ट आयरन। ये एक्सट्रीमली हार्ड और ब्रिटल होता है। इसका मैशनेबिलिटी थोड़ा सा पोर रहता है, लेकिन इसका हाई वायर रेजिस्टेंस इसे क्रशर पार्ट्स और ग्राइंडिंग मिल्स के लाइनर्स में बेस्ट बनाती है। तीसरा है डक्टाइल कास्ट आयरन। ये बहुत खास है क्योंकि इसमें हाई स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी मिलती है, साथ ही हाई इम्पैक्ट रेजिस्टेंस और ये मॉडरेट वेल्डेबल भी होता है। इसलिए ये हेवी ड्यूटी पाइप्स में, वाल्व्स में और गियर पार्ट्स में यूज किया जाता है। और लास्ट में है मेलिएबल कास्ट आयरन। ये डक्टाइल और टफ होता है, अच्छा मैशनेबिलिटी और शॉक रेजिस्टेंस की क्षमता रखता है और इसलिए ये पाइप फिटिंग्स, फ्लांज और ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज होता है। हर कास्ट आयरन टाइप एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल चैलेंज को सॉल्व करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आप डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।